गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस स्टडी पॉइंट। प्रोनाउन का मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन आपको इंग्लिश में पढ़ाया है। वो मेरा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रोनाउन का जितना भी पढ़ाया है वो सब क्या है, आपके सभी बेसिक हमने पढ़ाए हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रोनाउन से क्वेश्चन आते हैं उसको लेकर हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, एरर फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, ये सभी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, चाहे वो एसएससी का तीनों एग्जाम या एसएससी तीन क्या एसएससी जीडी भी आता है, बहुत से एग्जाम एसएससी कंडक्ट करती है। एमटीएस हुआ, जीडी हुआ, सीएचएसएल हुआ या सीजीएल हुआ, सभी में ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ईच अदर एंड वन अनदर के बारे में। ठीक है, यूज ऑफ ईच अदर एंड वन अनदर के बारे में पढ़ेंगे। हमने ईच अदर और वन अनदर पढ़ चुका है, ये कौन से प्रोनाउन में आते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, तो ईच अदर इज यूज्ड इन द सेंटेंस व्हेन अदर इज ए मैटर ऑफ टू पर्सन। ठीक है, ईच अदर सेंटेंस में कब प्रयोग किया जाता है, जब सेंटेंस में किसी दो व्यक्ति की बात की गई हो, ठीक है, और म्यूचुअल एक्शन की बात की गई हो, तब हम क्या करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, राम एंड श्याम देयर आइडियाज विथ ईच अदर। ठीक है, राम एंड श्याम देयर आइडियाज विथ ईच अदर, यहाँ पे दो व्यक्ति की बात की गई है, राम और श्याम की। ठीक है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, ईच अदर का प्रयोग किया गया है। ओके फ्रेंड्स, ईच अदर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एरर फाइंड करने के लिए कैसे आएगा एग्जाम में, ये देख लीजिए, राम सीता एंड नेहा शेयर देयर आइडियाज विथ ईच अदर, नो एरर। ठीक है, इसी तरह का सेक्शन दे देगा और 1 2 3 4 रहेगा। एरर में देखिए, नो एरर में चौथा ऑप्शन है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि राम सीता एंड नेहा शेयर देयर आइडियाज विथ ईच अदर में आपको कहाँ पे एरर दिख रहा है। ठीक है, ईच अदर का हम बताए हैं कि वहां पे 2 पर्सन की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे कितने पर्सन की बात की गई है, राम सीता एंड नेहा, 3 पर्सन की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे कहाँ पे एरर दिख रहा है, विथ ईच अदर, यहाँ पे एरर दिख रहा है। ठीक है, अगर 3 लोगों की बात की गई है तो यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, केवल 2 पर्सन के लिए ही ईच अदर का प्रयोग हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थर्ड सेक्शन में क्या है, एरर है। ठीक है, समझ में आ गया ईच अदर का प्रयोग कैसे करते हैं, एरर फाइंड करने के लिए कैसे आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वन अनदर। ठीक है, वन अनदर इज यूज्ड इन द सेंटेंस व्हेन देयर इज अ मैटर ऑफ मोर देन 2 पर्सन। ठीक है, मोर देन 2 पर्सन, 2 से अधिक लोगों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वन अनदर का प्रयोग हम सेंटेंस में कैसे करते हैं, जब 2 से अधिक लोगों की बात की गई हो तब हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल में देखिए, राम सीता एंड नेहा शेयर देयर आइडियाज विथ वन अनदर। ठीक है, यहाँ पे कितने पर्सन की बात की गई है, राम सीता एंड नेहा, यहाँ पे 3 पर्सन की, जो कि क्या है, मोर देन 2 है। ठीक है, 2 से अधिक है, यहाँ पे 3 पर्सन की बात की गई है, शेयर देयर आइडियाज विथ वन अनदर, इसलिए यहाँ पे कोई एरर दिख रहा है, कोई एरर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। देखिए, अगर आपको प्रोनाउन सही से समझना है तो मेरा फर्स्ट पार्ट जो है प्रोनाउन का वो जरूर देखें, तब आपको और बेहतर और अच्छे से समझ में आएगा, और जितना हम पढ़ा रहे हैं सब आपकी लाइफ में क्या होगा, कहीं ना कहीं यूजफुल होगा ही। ठीक है ना, ओके, इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट रूल है फ्रेंड, अगर सेंटेंस में ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ठीक है, आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, नन आ जाए और एनी आ जाए। ठीक है, अगर सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन या एनी आएगा तो उसके बाद सेंटेंस में ऑफ आना चाहिए। ठीक, ऑफ आने के बाद नाउन आना चाहिए, और नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और उसके बाद सेंटेंस में वर्ब आना चाहिए, वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए।
उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोनाउन आना चाहिए वो दे, देम, देयर, देमसेल्फ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सेंटेंस में आता है, ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनी आता है, उसके बाद सेंटेंस में ऑफ आना चाहिए। उसके बाद नाउन अगर जो आएगा वो प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा उसके बाद, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोनाउन आएगा उसमें दे, देम, देयर, देमसेल्फ नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो वहीं पे क्या होगा, एरर होगा, ठीक है। ये आपका रूल है, ठीक है, ये रूल है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, जैसे ईच ऑफ द बॉयज हैज डन देयर ड्यूटी प्रॉपर्टी, ठीक है, नो एरर, ठीक है। सेक्शन डिवाइड है 1 2 3 4 में, ठीक है। ईच आया हुआ है, ईच के बाद ऑफ भी आया हुआ है, ठीक है, ऑफ भी आया हुआ है। फिर द बॉयज, बॉयज क्या है, प्लूरल है और नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। उसके बाद हैज आया हुआ है, हैज क्या है, एक वर्ब है जो कि सिंगुलर है, ठीक है। और देयर आ गया है, देयर क्या होना चाहिए, नहीं आना चाहिए, दे, देम, देयर, देमसेल्फ सेंटेंस में नहीं आना चाहिए, इसलिए कहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, ठीक है। सेंटेंस में आपको एरर फाइंड मिल गया होगा कि आपके क्या है, थर्ड सेक्शन में क्या है, एरर है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डन देयर ड्यूटी वेल, ठीक है, नो एरर। यहाँ पे आपको कहाँ पे एरर दिख रहा है, ईच आया हुआ है, सेंटेंस में ईच के बाद ऑफ आया है, फिर द गर्ल्स आया है जो कि प्लूरल है, फिर हैज आया है जो कि वर्ब क्या है, सिंगुलर है, उसके बाद देयर आ गया है, देयर क्या है, देयर एक, देयर प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन क्या होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन और एनी के बाद ऑफ आना चाहिए, फिर आने वाला नाउन जो है उसके बाद वो प्लूरल होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोनाउन होना चाहिए दे, देम, देयर, देमसेल्फ नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ गया है, देयर आ गया है, इसलिए एरर कहाँ पे है, यहीं पर है, थर्ड सेक्शन में, ठीक है। आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा, इसी तरह एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर ये नियम आपको मालूम होंगे तो आप एरर फाइंड कर ले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हमने फर्स्ट पार्ट में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पूरा डिटेल से नॉलेज लिया है, ठीक है। इसमें हम रूल वगैरह जानेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। हु क्या हम बताए थे, हु मतलब जो या जिसने, विच मतलब जो, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, एंड दैट मतलब जो। जब ये वर्ड दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का कार्य करने लगते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस है प्लस हु, विच, व्हेन, वेयर एंड दैट प्लस सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस हो और उसके बीच में हु, विच, व्हेन, वेयर, दैट और उसके बाद सेंटेंस हो, ठीक है। ये सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। जिसमें सेंटेंस क्या होना चाहिए, रूल क्या कहता है, अब रूल के बारे में अगर हम जान लें तो सेंटेंस है उसमें क्या होना चाहिए, वो लिविंग बीइंग होना चाहिए, ठीक है। लिविंग बीइंग होना चाहिए प्लस हु होना चाहिए, हु होना चाहिए, उसके बाद सेंटेंस होना चाहिए। मतलब जो हु को जोड़ने वाला पहले का जो सेंटेंस होगा वो क्या होना चाहिए, लिविंग बीइंग होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, एक सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो जो हु को जोड़ेंगे दो सेंटेंस, उसके पहले वाले सेंटेंस कैसा होना चाहिए, लिविंग बीइंग होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे राम इज द ओनली बॉय हु कम्स ऑन टाइम। राम एक लड़का है जो समय पर आता है, ठीक है, समय पर आता है, नो एरर। तो इसमें आपको कोई एरर दिख रहा है, बॉय क्या है, लिविंग बीइंग है, उसके बाद हु है, उसके बाद कम्स ऑन टाइम, ये भी क्या है, एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस हु प्लस सेंटेंस है, और हु सेंटेंस के हु के पहले जो सेंटेंस है वो क्या है, लिविंग बीइंग है, ठीक है, लिविंग बीइंग है, इसलिए यहाँ पे कोई एरर दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है, नो एरर, ठीक है, नो एरर, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। हु, विच, व्हेन, वेयर एंड दैट, इसका प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम कैसे करते हैं, हम आपको बता चुके हैं।
आस्क द क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग होता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, एक रिलेटिव क्लॉज, संबंध जोड़ने का कार्य करता है। जैसे सेंटेंस प्लस सेंटेंस, यहाँ पे क्या कर रहा है, हु का मतलब है यहाँ पे जो, ठीक है, समझ में आ गया आपको। रिलेटिव प्रोनाउन में ये कैसे आते हैं, हु के पहले क्या होना चाहिए, लिविंग बीइंग होना चाहिए, और प्लस उसके बाद भी क्या होना चाहिए, सेंटेंस। जो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस के बीच में हु है, हु के पहले जो सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए, लिविंग बीइंग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बॉय का है, लिविंग बीइंग है, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रूल है फ्रेंड, अगर सेंटेंस हो, ठीक है, फिर उसके बाद विच आए, उसके बाद सेंटेंस, ठीक है। अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में ही बता रहे हैं। विच, उसके पहले जो सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए, अगर कोई नाउन प्रोनाउन हो सेंटेंस में, कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन नॉन लिविंग बीइंग होना चाहिए, इस पे याद रखिएगा। हु में कैसा था, लिविंग बीइंग होना चाहिए, लेकिन विच में जो सेंटेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन लिविंग बीइंग होना चाहिए, ठीक है। विच के बाद फिर एक सेंटेंस होना चाहिए, मतलब सेंटेंस के बीच में विच होना चाहिए, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन में हमने आपको बता दिया है कि हु, विच, दैट, व्हेन, वेयर, ये क्या करते हैं, रिलेटिव क्लॉज होते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो सेंटेंस होना चाहिए विच के पहले वो कैसा होना चाहिए, नॉन लिविंग बीइंग होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्टेड टू परचेस ए कैमरा विच वॉज वेरी कॉस्टली, मैंने एक कैमरा खरीदा और वह क्या था, बहुत महंगा था, ठीक है। तो कैमरा क्या है, कैमरा एक लिविंग बीइंग चीज है, नहीं, कैमरा क्या है, एक नॉन लिविंग बीइंग चीज है, ठीक है। ये क्या है, नॉन लिविंग बीइंग चीज है, ठीक है। कैमरा एक नॉन लिविंग बीइंग चीज है, और इसमें क्या कहा है, विच के पहले कैसा होना चाहिए, नॉन लिविंग बीइंग होना चाहिए, ठीक है। और सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नो एरर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दिस इज द ओनली बुक विच आई हैव नॉट रीड, ठीक है। इसमें विच के पहले क्या है, बुक है, बुक क्या है, लिविंग बीइंग है, नहीं, नॉन लिविंग बीइंग है। बुक भी क्या है, एक नॉन लिविंग बीइंग है, बुक भी नॉन लिविंग बीइंग है, ठीक है। बुक भी क्या है, नॉन लिविंग बीइंग है, और विच के पहले कंडीशन क्या कहा है कि नॉन लिविंग बीइंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक सेंटेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, इसलिए नो एरर, ठीक है। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट रूल है फ्रेंड, सेंटेंस हो, उसके बाद डैट हो, फिर सेंटेंस, मतलब दो सेंटेंस के बीच में अगर डैट आ जाए तब हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसमें 4 केस आते हैं फ्रेंड्स, इसमें 4 केस आते हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। सेंटेंस पहला क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अभी हम आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जिस तरह आप पढ़ते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, गुड, बेटर क्या है, बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है, और बेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। डैट अगर आना है, डैट अगर लाना है सेंटेंस में, तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, द वाइजेस्ट मैन, ठीक है, द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक, ठीक है। ये वाइजेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री डिनोट कर रहा है, तो इसका क्या होगा, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है। बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो ये वाइजेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री शो कर रहा है, ठीक है। द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स, ठीक है। अगर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है तब भी हम दैट का उपयोग करते हैं। ये पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस कहता है, सेंटेंस में एनी, ऑल, नन, ठीक है, फ्यू, नथिंग, सम, एवरीथिंग और ओनली, ये होना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस में एनी, ऑल, नन, फ्यू, नथिंग, सम,
एवरीथिंग एंड ओनली, ये सेंटेंस में क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। ठीक है, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। तो यहाँ पे ओनली क्या है कि नहीं है, सेंटेंस में ओनली है, यहाँ पे ओनली होना चाहिए, उसके बाद क्या है, डैट है। ठीक है, तो मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, तो यहाँ पे भी डैट का उपयोग हुआ है, और डैट के पहले क्या है, एक सेंटेंस है, उसके बाद क्या है, एक सेंटेंस है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। थर्ड क्या कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस कैसा होना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, तब भी हम डैट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज देयर डैट आई डोंट नो। तो व्हाट क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि नहीं। व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रश्नवाचक, आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने वाले शब्द। ठीक है, तो व्हाट क्या है, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इज देयर डैट आई डोंट नो, और उसके बाद क्या है, डैट है, डैट के पहले एक सेंटेंस और डैट के बाद एक सेंटेंस है, तो भी ये क्या क्या कर रहा है, नियम को फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या है, सेंटेंस एक सही है। ठीक है, फोर्थ रूल ये कहता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट एंड फिर सब्जेक्ट, दो सब्जेक्टों के बीच में एंड होना चाहिए, तब भी हम डैट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, द मैन एंड हिज डॉग, एक ये सब्जेक्ट है और एक द डॉग सब्जेक्ट है, द मैन एंड हिज डॉग, तो सब्जेक्ट के बीच में क्या है, एंड है, उसके बाद डैट का हम उपयोग किए हैं। डैट पास्ड थ्रू द रोड वेयर किल्ड। ठीक है, द मैन एंड हिज डॉग डैट पास्ड थ्रू द रोड वेयर किल्ड। ठीक है, सेंटेंस, दो सेंटेंसों के बीच में दो सब्जेक्ट के बीच में एंड होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, उसके बाद हम डैट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इस नियम को क्या करता है, फॉलो करता है, तो ये भी सही है। तो आप समझ चुके होंगे कि डैट का उपयोग हम कैसे करते हैं। ये 4 केस है डैट का उपयोग करने के लिए, इन चारों केस में अगर डैट का उपयोग होता है तो हम डैट का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, इन चारों केस में हम डैट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम नोट डाउन करते रहिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इट का प्रयोग हम जानेंगे कि इट का प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है और कहाँ होता है। ठीक है, समय हो गया, तारीख हो गया, दिन हो गया, अंतर हो गया और मौसम के बारे में बोलते समय वाक्य के कर्ता के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर समय है, तारीख है, दिन है, अंतर है और मौसम के बारे में बोलते समय वाक्य के कर्ता के रूप में इट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, इट इज 3 नाउ, अभी 3 बजे हैं। ठीक है, अभी 3 बजे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, समय बता रहा है, इसलिए यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इट इज 3 नाउ, अभी 3 बजे हैं। वाज इट वेडनेसडे यस्टरडे, क्या कल बुधवार था। ठीक है, वाज इट वेडनेसडे यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, क्या कल बुधवार था। ठीक है, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, दिन बता रहा है, इसलिए भी हम क्या कर रहे हैं, इट का प्रयोग किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज 7th of May टूडे। ठीक है, इट इज 7th of May टूडे, क्या आज कितना है, आज 7 मई है। ठीक है, आज 7 मई है। ठीक है, इट इज 7th of May टूडे, आज 7 मई है। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, महीना बता रहा है, मई टूडे। ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम इट का प्रयोग किए हैं, आज 7 मई है। इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है। ठीक है, बाहर बहुत गर्मी है, यहाँ पे क्या बता रहा है, अंतर बता रहा है, अंतर बता रहा है कि अंदर का मौसम कुछ और है, बाहर का मौसम कुछ और है। ठीक है, इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया, बाहर बहुत गर्मी है। हाउ फार इज इट टू मुंबई, मुंबई कितनी दूर है। ठीक है, मुंबई कितनी दूर है, तो यहाँ पे दूरी को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे भी इट का प्रयोग किया है, मुंबई कितनी दूर है। ठीक है,
व्हाट टाइम डज इट गेट डार्क इन विंटर, ठीक है, जाड़ों में अंधेरा कितने बजे होता है, ठीक है, जाड़ों में अंधेरा कितने बजे होता है, इसका ये मतलब है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। डार्क मतलब अंधेरा, विंटर मतलब जाड़ा, ठीक है, जाड़ों में अंधेरा कितने बजे होता है, इसलिए यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब हम इट का प्रयोग आप जान चुके हैं कब कब किया जाता है। अब हम रूल के बारे में जानेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में इट से लेकर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें एरर फाइंड हम कैसे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट रूल है इट से लेकर फ्रेंड्स रूल है, अगर इट है, ठीक है, उसके बाद इज और वाज होना चाहिए और प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। नॉमिनेटिव केस को एक और नाम से जानते हैं सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इट है तो इज वाज होना चाहिए उसके बाद, और उसके बाद प्रोनाउन जो होना चाहिए आया हो तो नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो यहाँ पे क्या होगा, एरर हो जाएगा, ठीक है। इट इज सी वेयर यू आर लुकिंग फॉर नो एरर, ठीक है। सेक्शन डिवाइड है, हम आपको बताना है कि यहाँ पे कहाँ पे एरर है, ठीक है। इट आया है, ठीक है, इट के बाद इज आया है, ये भी सही है। शी आया है, शी क्या नॉमिनेटिव केस में है, हाँ, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस एक ही होता है, इसलिए शी सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे हर होता तो यहीं पे क्या होता, एरर हो जाता, ठीक है। हर नहीं है, ये सही है, ठीक है। वेयर यू आर लुकिंग फॉर, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इट इज वाज प्लस प्रोनाउन होना चाहिए प्लस कंजंक्शन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है इट होना चाहिए, उसके बाद इज वाज होना चाहिए, उसके बाद प्रोनाउन होना चाहिए। प्रोनाउन के बाद अगर कंजंक्शन है और उसके बाद अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन देख लीजिए, अगर इज वाज के बाद नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, अब उसके बाद कंजंक्शन होना चाहिए। कंजंक्शन अभी हम आपको पढ़ाए नहीं है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे कंजंक्शन का डिटेल नॉलेज, ठीक है। अभी आप जान लेंगे कि कंजंक्शन होता क्या है। उसके बाद प्रोनाउन होना चाहिए। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए, ठीक है। इट होना चाहिए, उसके बाद इज वाज होना चाहिए, आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, उसके बाद कंजंक्शन अगर है तो ठीक है, कंजंक्शन होना चाहिए, उसके बाद प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस का होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे इट इज ही एंड शी whom you are looking for, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इट इज ही है, तो ही क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, एंड क्या है, ये आपका कंजंक्शन है, ठीक है। एंड क्या है, यही आपका क्या है, कंजंक्शन है। एंड कंजंक्शन है, ठीक है। उसके बाद शी है, फिर whom, ठीक है। एंड के बाद शी क्या है, ये भी नॉमिनेटिव केस का क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद whom है, यू आर लुकिंग फॉर, इसलिए यहाँ पे हमको कोई एरर दिख रहा है नहीं, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। इट इज ये फॉलो कर रहा है, ही भी फॉलो कर रहा है नॉमिनेटिव केस, एंड क्या है, कंजंक्शन भी फॉलो कर रहा है, और शी क्या है, ये भी नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, नो एरर, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि इट को लेके एरर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है फ्रेंड। रूल जानने से पहले हम एक बार फिर इस चार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि ये चार्ट हमको याद होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे आराम से, ठीक है। चार्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर से एक बार देख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन में दो आते हैं, सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस, और पोसेसिव में एडजेक्टिव और पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दो आते हैं, ठीक है। ये हमने आपको बता रखा है, ठीक है। पर्सन कितने होते हैं, तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, आई मी माई माइंड, वी एस आवर आवर्स, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, यू योर योर्स, ठीक है। थर्ड पर्सन में दे, ही, सी और इट, ये सभी
वर्ड आते हैं, ठीक है। आई हम बता चुके हैं, आई क्या प्रेजेंट करता है, सिंगुलर प्रेजेंट करता है, ठीक है। वी क्या प्रेजेंट करता है, प्लूरल। यू दोनों प्रेजेंट करता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। दे क्या प्रेजेंट करता है, प्लूरल। ही क्या प्रेजेंट करता है, सिंगुलर, ठीक है। और शी सिंगुलर और इट सिंगुलर, ठीक है। इतना आप समझ चुके होंगे। अब इसी चार्ट से रिलेटेड अब रूल आएंगे। अब रूल को आप जब देखेंगे तो और इस चार्ट को देखेंगे तो आपको और क्लियर होता चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, रूल देखते हैं। अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोनाउन आना चाहिए। वो भी कैसा प्रोनाउन आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आना चाहिए, ठीक है। फिर कंजंक्शन आना चाहिए, फिर प्रोनाउन आना चाहिए और ऑब्जेक्टिव केस का। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये जान लीजिए कि प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है, संबंधवाचक अव्यय, ठीक है। संबंधवाचक जो संबंध जोड़ने का कार्य करता है वो क्या होता है, संबंधवाचक अव्यय प्रीपोजिशन होता है। जैसे में हो जाएगा बिटवीन हो गया, ठीक है, ऑन हो गया, इन हो गया, फॉर हो गया, ऑफ हो गया, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। और कंजंक्शन क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों को जोड़ने का काम क्या करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड हो गया, सो हो गया, दैट हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय हैं, ठीक है। आगे हम इसके बारे में डिटेल नॉलेज लेंगे। इसी से रिलेटेड अभी जो रूल है उसको आप जान लीजिए, ठीक है। सेंटेंस में प्रीपोजिशन अगर आ गया तो उसके बाद प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है। प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, देम, हिम, हर और इट ये होना चाहिए, ठीक है। कंजंक्शन होना चाहिए उसके बाद। फिर उसके बाद सेंटेंस में क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। और वो भी प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। जैसे ये ऑब्जेक्टिव केस का है वैसे ये भी प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। तभी वो क्या होगा, सेंटेंस सही होगा, नहीं तो एरर हो जाएगा। जहां पे अगर ये रूल फॉलो नहीं करता है वहीं पे एरर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं, बिटवीन हिम एंड देम, ठीक है। बिटवीन हिम एंड देम नाइदर ऑफ अस कैन डू एनीथिंग, ठीक है। कैन डू एनीथिंग। बिटवीन क्या है, बिटवीन आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। बिटवीन क्या है, बिटवीन आपका प्रीपोजिशन है। हिम क्या है, हिम क्या है, प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है हिम, ठीक है। तो ये भी सही है। एंड क्या है, एंड एक कंजंक्शन है। और देम क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ठीक। ये भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। नाइदर ऑफ अस कैन डू एनीथिंग। तो देख लीजिए आप, ये नियम का क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जैसा नियम कह रहा है प्रीपोजिशन होना चाहिए, उसके बाद प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का, फिर कंजंक्शन होना चाहिए। एंड क्या है, कंजंक्शन है। और देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। नाइदर ऑफ अस कैन डू एनीथिंग, तो ये क्या कर रहा है, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह सेंटेंस होना चाहिए। अगर सेंटेंस में ये नहीं होता है, अगर देम की जगह पे दे आ जाता है या हिम की जगह पे ही आ जाता है, बिटवीन ही, तो वहीं पे क्या होगा, आपका एरर हो जाएगा। सेंटेंस इस तरह होना चाहिए और इस नियम को फॉलो करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल कहता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल कहता है अगर पोसेसिव प्रोनाउन है सेंटेंस में, ठीक है, तो उसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। हम आपको बता चुके हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन कब आता है, क्रिया के बाद या कभी कभी ऑफ के बाद हम इसका सेंटेंस में उपयोग करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन का, ठीक है। तो इसमें क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन जो है नहीं आना चाहिए सेंटेंस में। अगर आता है तो वहीं पे क्या होगा, एरर होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे दिस इज योर्स बुक, ठीक है। योर्स क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, हम बता चुके हैं। यू, योर, योर्स। योर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, जबकि योर्स क्या हो जाता है, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है। पोसेसिव प्रोनाउन है ये। और उसके बाद क्या है, बुक आ गया है। बुक क्या है, एक नाउन है, ठीक है। जबकि इसमें रूल में कह दिया है कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन आ गया है, इसलिए यहीं पे एरर है, ठीक है।
समझ में आ गया होगा। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद अगर नाउन आता है सेंटेंस में तो वहीं पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। वहां पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव योर्स बुक इन माय बैग, नो एरर, ठीक है। इसमें भी देखिए योर्स क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, और बुक क्या है, एक नाउन है, ठीक है। जबकि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, एक एरर है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि पोसेसिव प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं, क्रिया के बाद, या कभी कभी सेंटेंस में ऑफ के बाद भी हम पोसेसिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं होना चाहिए, अगर आता है तो वहीं पे आपका एरर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है फ्रेंड, अगर किसी प्रोनाउन में तीनों पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें ग्रामर का 231 का रूल लगेगा। 231 का रूल का मतलब पहले दो क्या है, सेकंड पर्सन का यू लगेगा, फिर 3 क्या है, थर्ड पर्सन का दे, ही, सी, इट आना चाहिए सेंटेंस में, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का आई या वी आना चाहिए सेंटेंस में, ठीक है, तभी वो क्या होगा, सही होगा सेंटेंस, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन के तीनों शब्द आए, तीनों पर्सन के शब्द आए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के शब्द आए, तो उसमें 231 का रूल क्या होगा, हम फॉलो करेंगे, ठीक है। 231 के रूल में पहले यू आना चाहिए सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन के दे, ही, सी, इट आना चाहिए, फिर फर्स्ट पर्सन के आई, वी आने चाहिए, ठीक है, तभी वह क्या होगा, सेंटेंस सही होगा, ठीक है। फिर दूसरा रूल कहता है जब किसी प्रोनाउन में ये तीनों पर्सन आए, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये तीनों आ रहे हैं सीक्वेंस में, उसके बाद वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। वर्ब सिंगुलर नहीं होना चाहिए, अगर वर्ब सिंगुलर होता है तो वहीं पे क्या होगा, एरर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, यू क्या है, सेकंड पर्सन का शब्द है, यू, शी एंड आई आर गोइंग टू होम, ठीक है। सेक्शन डिवाइड है 1 2 3 4 में, ठीक है। यू, शी एंड आई, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सी क्या है, थर्ड पर्सन का शब्द है, एंड आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का शब्द है, ठीक है। ये तीनों क्या आ रहे हैं, सीक्वेंस में आ रहे हैं, और आर क्या है, वर्ब है, वो कैसा वर्ब है, प्लूरल है, ठीक है। आर क्या है, प्लूरल है। गोइंग टू होम, ठीक है, तुम, वह और मैं क्या घर जाते हैं, ठीक है, साथ साथ घर जाते हैं कि नहीं, तो इसमें क्या होगा, आई के बाद एम नहीं लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि क्या है, आर क्या है, प्लूरल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। आर क्या है, प्लूरल वर्ब है और ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नो एरर, ठीक है। आप समझ चुके होंगे रूल। अगर सेंटेंस में प्रोनाउन के तीनों शब्द आते हैं तो 231 का रूल लगेगा, और अगर सेंटेंस में ये तीनों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों आते हैं 231 रूल के अलावा के साथ, तो इसमें आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है, तभी वो सेंटेंस सही होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है फ्रेंड, अगर सेंटेंस में इफ देयर इज अ मैटर ऑफ सिन आ जाए, ठीक है, अगर सेंटेंस में सिन आ जाए, क्राइम आ जाए, गिल्ट आ जाए, मिस्टेक आ जाए एंड स्टील आ जाए इन द सेंटेंस, देन द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन विल बी 1 2 3, ठीक है। अगर सेंटेंस में ये सब शब्द आ जाए, सिन आ जाए, क्राइम आ जाए, गिल्ट आ जाए, मिस्टेक आ जाए या स्टील आ जाए, ठीक है, सिन, क्राइम, गिल्ट, मिस्टेक और स्टील, ये सेंटेंस में अगर शब्द आते हैं और प्रोनाउन के तीनों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों आते हैं, तो हम उसमें 231 का रूल नहीं लगाएंगे, तब हम उसमें 123 का रूल लगाएंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 का रूल लगाएंगे। पहले फर्स्ट पर्सन होगा, फिर सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा। ओके, एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, आई, यू एंड शी हैव कमिटेड ए क्राइम, ठीक है, इसमें क्राइम शब्द आ गया है और इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के भी प्रोनाउन हैं, तो हम इसमें देखेंगे कि ये सीक्वेंस में है कि नहीं, 1 2 3 के क्रम में है कि नहीं है। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सही है। यू भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये भी सही है। और शी क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये भी सही है। और हैव होना ही चाहिए क्योंकि क्या है, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। 231 के बाद भी वर्ब प्लूरल होना चाहिए, 123 के बाद भी वर्ब प्लूरल होना चाहिए, हैव है, इसलिए भी सही है। कमिटेड
कमिटेड ए क्राइम, ठीक है, क्राइम आया हुआ है, क्राइम आ जाए, गिल्ट आ जाए, मिस्टेक आ जाए, स्टील आ जाए, सिन आ जाए, इसके बाद 123 का रूल लगेगा। यहाँ पे 123 का रूल लगा है 1, 2 एंड 3, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर रॉन्ग सेंटेंस इस तरह होगा, अगर यू, आई एंड शी हैव कमिटेड ए क्राइम, तो ये क्या होगा, 213 का इसमें रूल लग गया है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया कि यू क्या है सेकंड पर्सन का, आई क्या है फर्स्ट पर्सन का, एंड शी क्या है थर्ड पर्सन का, तो इसलिए क्या होगा, ये रॉन्ग सेंटेंस होगा, ठीक है। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है और ये सेंटेंस सही है, आई, यू एंड शी हैव कमिटेड ए क्राइम, ठीक है, ये आपका सही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है फ्रेंड, नेक्स्ट रूल है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आए, ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, देन या एज होना चाहिए, फिर प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस का होना चाहिए, ठीक है। प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट होए, उसके बाद देन या एज आए, देन या एज में से कोई भी आए तो उसमें प्रोनाउन कैसा होगा, नॉमिनेटिव केस का होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का होगा। ओके फ्रेंड्स, रूल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, जैसे राम इज ए वाइजर देन आई, ठीक है, तो आई है तो सही है, लेकिन अगर मी होगा तो ये क्या होगा, गलत होगा, आई क्या होगा, ये आपका सही होगा, ठीक है। राम इज वाइजर देन आई, ठीक है, राम है, उसके बाद वाइजर, वाइजर के बाद देन है, देन आया हुआ है, देन आए या एज आए, उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस हम दोनों कह सकते हैं, ठीक है, दोनों होता है, सब्जेक्टिव केस और या नॉमिनेटिव केस, ये दोनों हैं, ठीक है। ये आई आना चाहिए, ना कि मी आना चाहिए, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में हम आपको, जब हम बेसिक पढ़ा रहे थे प्रोनाउन के बारे में, तो हम आपको पढ़ा दिए हैं, वो मेरे फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा और यहाँ देख लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों एक ही होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस है, इसको देखिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे आई क्या हो जाता है, माई सेल्फ, वी, आवर सेल्व्स, ठीक है, प्लूरल के अनुसार बदलते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस, ये देखिए, अगर सब्जेक्ट आ जाए उसके बाद होना चाहिए माई सेल्फ, तब क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि वह सेंटेंस में क्या होता है, जब व्यक्ति क्या होता है, स्वयं से काम करता है, स्वयं में से चीजें करता है, जैसे आई सी इन द मिरर, ठीक है, मैंने अपना स्वयं का तस्वीर देखा, आई माई सेल्फ इन द मिरर, ठीक है, इस तरह से मतलब आप स्वयं का कार्य कर रहे हैं या स्वयं का प्रतिबिंब देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट मतलब कि आप किसी प्रतिबिंब में देख रहे हैं या मिरर में खड़े हैं, तो आपका क्या होगा, तस्वीर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, आपकी स्वयं की तस्वीर दिखाई देगी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब ही है, जैसे आपके शब्द से ही पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्ट किया हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन किसी बात को जोर देकर कहता है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी बात को जोर देकर नहीं कहता है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। उसमें कैसे आते हैं कि आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके बारे में हम देखेंगे। अगर सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के बाद तुरंत माई सेल्फ आ जाए, तब क्या होगा, ये एम्फेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत सेल्फ या सेल्फ नहीं आता है, तो क्या होगा, वो एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर बाद में आता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट में आता है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्फ, तो वो क्या होगा, वो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं होगा, वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद किया है, तो ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ पे खुद किया है, मैंने खुद किया है, ये क्या है, खुद किया है, मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पे बातों को क्या कर रहा है, जोर देकर कह रहा है, मैं खुद किया है। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने या स्वयं किया है, मैंने या स्वयं किया है, ठीक है, मैंने या स्वयं किया है, इसमें क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मैंने या स्वयं किया है, ठीक है। तो इसमें बात को जोर देकर नहीं कह रहा है, इसलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के बाद तुरंत माई सेल्फ आ जाए, तब हम क्या कहेंगे, वो एम्फेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा, ओके। जैसे आई माई सेल्फ विल गो देयर,
मैं खुद वहां जाऊंगा, मैं खुद वहां जाऊंगा, तो ये क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। ही टैक्स टू हिमसेल्फ, वो आपस में बात कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। देखिए इसमें आई के बाद तुरंत माई सेल्फ आ गया है, इसलिए क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। ही टेक्स टू हिमसेल्फ, इसमें वर्ब के बाद आया है, क्रिया के बाद आया है, इसलिए क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन किसी बात को जोर देकर कहता है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बात को जोर देकर नहीं कहता है, बहुत ही आराम से बातें होती हैं उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ओके, आप इतना समझ चुके होंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। दोनों एक ही कहते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन भी एक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी एक ही है, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है गैस, नेक्स्ट रूल है, अगर प्रोनाउन आ जाए, प्रोनाउन कैसा हो, वो सिंगुलर हो, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्फ का उपयोग करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए तो हम सेल्फ का उपयोग करेंगे। अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो हम सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक है, अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो हम सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई होता है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रेजेंट करता है, ही सिंगुलर होता है, सी सिंगुलर होता है और इट सिंगुलर होता है। जबकि प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, वी प्लूरल होता है, यू प्लूरल और सिंगुलर दोनों प्रेजेंट करता है, और दे प्लूरल होता है। ठीक है, अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो सेल्फ का, अगर प्रोनाउन प्लूरल है सेंटेंस में तो हम सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे वी मस्ट डू दिस वर्क आवर सेल्फ, नो एरर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, वी मस्ट डू दिस वर्क आवर सेल्फ, नो एरर। इसमें आपको कहां पे एरर दिख रहा है, वी क्या है, वी एक प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, वी प्लूरल है, और इसके साथ हम किसका उपयोग करेंगे, प्लूरल के साथ सेल्फ का यूज करेंगे, और यहाँ पे आवर सेल्फ का यूज हुआ है। सेल्फ ये गलत है, रॉन्ग, इसलिए कहाँ थर्ड में एरर है, यहाँ पे आवर सेल्फ होना चाहिए। ठीक है, आवर सेल्फ होना चाहिए, वी मस्ट डू दिस वर्क आवर सेल्फ, तब ये क्या होता, सेंटेंस सही होता। ठीक है, समझ में आ गया। प्रोनाउन सिंगुलर है तो सेल्फ का, अगर प्रोनाउन प्लूरल होगा तो सेल्फ का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल है गाइस, यू के साथ हमेशा, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट में अगर यू है तो हम क्या करेंगे, योर सेल्फ का यूज करेंगे, क्योंकि यू दोनों शो करता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों शो करता है यू। तो अगर सेंटेंस में यू सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट में यू अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो हम योर सेल्फ का यूज करेंगे। और नेक्स्ट रूल है, अगर सब्जेक्ट में यू आल आ जाए या आल ऑफ यू आ जाए तो हम योर सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर यू आल आ जाए या आल ऑफ यू आ जाए, ठीक है, यू आल आ जाए या आल ऑफ यू आ जाए तो हम योर सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है फ्रेंड, अगर सेंटेंस में ईच आ जाए, एवरी आ जाए तो सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब पोजीशन कैसा होगा, वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, एवरी स्टूडेंट इन माई क्लास डज हिज वर्क। ठीक है, एवरी आया है, स्टूडेंट भी कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या है, सिंगुलर है। इन माई क्लास डज हिज, डज क्या है, ये भी सिंगुलर है। हिज वर्क प्रॉपर्टी, वर्क प्रॉपर्टीज नहीं बोल रहा है या वर्क्स प्रॉपर्टी नहीं बोला है, इसलिए ये भी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये भी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये सेंटेंस क्या है, सब सही है। ठीक है, इस तरह होगा, ईच एवरी आ जाए, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा उसके बाद, और उसका जो पोजीशन बताएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, पोजीशन को प्लूरल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक फ्रेंड रूल थे प्रोनाउन के, जो कि अब प्रोनाउन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, प्रोनाउन खत्म हो चुके हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगला पढ़ेंगे क्या, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनाउन कमेंट बॉक्स में अपनी राय नहीं देते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताएं कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है। ठीक है, अपनी राय को जरूर व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।